अफेयर क्राइम न्यूज। एक दिन मालकिन ने अलगू प्रसाद नौकर को अपने पास बुलाया क्योंकि मालकिन जो अकेली रहती थी, उसका पति जो काफी महीनों तक बाहर रहता था काम के जरिए, और जो नौकू अलगू प्रसाद का मालिक है वो भी बाहर रहता था। नौकू अलगू प्रसाद जो पशुओं का काम करता था, जैसे पशुओं को चारा डालना, उनकी देख रेख करना। नौकरानी जो थी वो भी दिन में आती थी और मालकिन जो रात में अकेली रहती थी। मालकिन के साथ उसकी एक जवान बेटी भी थी, लेकिन मालकिन का जो दिल है वो अलगू प्रसाद पे आ चुका था क्योंकि उसके घर के पास ही जो डेयरी थी और डेयरी में ही अलगू प्रसाद काम करता था। वह उसको तो रोज देखती और किसी न किसी काम के सिलसिले से उसको बुलाना चाहती थी, लेकिन एक दिन वह खुद को रोक नहीं पाई और अपनी नौकरानी से बोलती है कि जो डेयरी में काम करता है उससे बोलो वह मेरे पास आए। और जो मालकिन थी उसने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहन लिए कि जैसे ही नौकर आए उसको देखते ही दंग रह जाए। नौकर अलगू प्रसाद आता है तो वह उसे अपने बेडरूम में बुलाती है। नौकर अलगू प्रसाद मालकिन को देखते ही एकदम दंग रह जाता है और उसका मन उस पे आ जाता है कि काश कैसे भी ये मिल जाए। लेकिन मालकिन उससे बोलती है कि तुम यहाँ डेयरी में काम करते हो तो हमारे लिए शाम को रात होते ही ताजा दूध ले आना। अलगू प्रसाद ने बोला जी मालकिन, ले आऊंगा बिल्कुल। अलगू प्रसाद ने रात होते ही अपना पशुओं का काम निपटाकर दूध लेके चला गया। तो दूध लेके जाने के बाद वह बेडरूम में जाता है तो मालकिन कहती है कि मेरी कमर में दर्द है और मेरी बेटी भी अब सो गई है, तो क्या तुम ये दूध किचन में ले जाकर गर्म कर कर ला सकते हो? तो अलगू प्रसाद कहता है क्यों नहीं जी, ले आऊंगा। तो वह किचन में जाता है और दूध गर्म लेकर आता है, लेकिन दूध गर्म करके जैसे ही लाता है तो वह बोलती है कि मेरी कमर में दर्द है, तो क्या तुम मेरे लिए तेल मालिश कर सकते हो? तो नौकर अलगू प्रसाद पहले तो सोचा और फिर हाँ कर दिया, ठीक है कर दूंगा। और वह तेल लेकर मालिक की जो चिकनी कमर पे जो तेल मालिश करने लगा और पुरुष के स्पर्श मात्र से ही जो मालकिन भी धीरे धीरे गर्म होने लगी और उसने काफी समय बाद किसी पुरुष का स्पर्श किया। अब वह बोली कि मेरी जांघों में भी थोड़ा दर्द है, क्या तुम वहां भी मालिश कर दोगे? तो जो है वह अलगू प्रसाद वहां भी मालिश करता है और अलगू प्रसाद भी इतना उत्तेजित हो जाता है कि वह हद से गुजर जाता है। अब उसने आपत्तिजनक अवस्था वाली पोजीशन ले ली और वह हद से गुजर गया और दोनों मानो नाग नागिन की तरह एक दूसरे में लिपट गए और एक दूसरे को प्यार करने लगे। वह ऐसे ही अब रात जाती और रोज रात होते ही अलगू प्रसाद आता और दोनों एक दूसरे से प्यार करते लगे। लेकिन एक रात मालकिन की बेटी ने उनको देख लिया। अब वह उन्हें रोज देखने लगी और उसकी जो वासना भी बाहर आने लगी, उसका भी मन करने लगा। वह एक दिन कुछ ना कहती है और माँ के पास जाती है रात को काम खत्म होने के बाद और पूछती है ये सब क्या है? तो माँ ने सोचा इसने सब पता चल गया है, शायद क्यों इससे झूठ बोला जाए, सब सच बता दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो ये अपने पापा से कह दे। तो वो बोलती है तुमने जो देखा वो सच है, इस बात को अपने पापा को मत बताना। तो वो लेकिन वो उसकी मालकिन की बेटी कुछ और ही चाहती थी। उसने बोला मैं भी क्या तुम्हारे नौकर के साथ प्यार कर सकती हूँ? तो उसने बोला अभी नहीं बेटा, तुम मान जाओ, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। उसने ऐसा कहकर टाल दिया और धीरे धीरे काफी दिनों तक फिर मसला आगे बढ़ता रहा। लेकिन एक दिन जो है अलगू प्रसाद नौकर ने मालकिन की बेटी को देख लिया और उस पर दिल आ गया। वह एक दिन काम खत्म करने के बाद बोलता है कि अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा। मालकिन पूछती है क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो अलगू प्रसाद कहता है कि तुम्हारा रूम का दरवाजा अब ढीला हो चुका है, यहाँ से आवाज आती है। तो मालकिन कहती है कि मेरी ढीली है तो मेरी बेटी की ले लो, यानी कि मेरी बेटी का रूम तो ठीक है ना, क्योंकि मालकिन उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। और अब वह अपनी बेटी से बोलती है कि मैंने उससे ये बोल दिया है कि तुम्हारा दरवाजा ठीक है, क्योंकि मेरी के जो बेटी का रूम है वो तो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ भी जो अलगू प्रसाद काम करने लगा। अब यह सब कुछ चलता रहा, लेकिन कैसे भी ये बात मालिक को पता चल जाती है। वह तुरंत ही इसकी शिकायत करता है और वह अपने गांव लौट जाता है। तो दोस्तों यह देखा आपने कैसे समाज में आजकल जो आपराधिक मानसिकता वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, कैसे कैसे नए अपराधों को जन्म दे रहे हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, आप अपने किसी भी प्रियजन को अकेला ना छोड़िए, क्योंकि ये घटना आजकल समाज में देखने को मिल रही है। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।